Hello friends, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक 10 मंथ की स्ट्रेटजी जो थी वो तैयार करी थी फॉर द CAPF AC 2023 एग्जामिनेशन। उसके अंदर हमने सबसे पहले 10 मंथ के अंदर सबसे पहला जो हमने काम रखा था वो था इंडियन पॉलिटी। वो इसलिए रखा था बिकॉज बहुत सारे लोग वो होते हैं जो बिगिनर होते हैं, तो उनको इंडियन पॉलिटी सबसे पहला सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए बिकॉज वो काफ़ी ईजी भी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला भी है। तो आज की वीडियो के अंदर हम पॉलिटी की डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि हम पॉलिटी कैसे पढ़ सकते हैं, कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे सोल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितने करने चाहिए, नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, इंडियन पॉलिटी के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो वही सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटजी फॉर इंडियन पॉलिटी CAPF AC 2023 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्यों, ये पहले आपको ये पता होना चाहिए ना, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हो तो उस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो CAPF एग्जाम के बारे में बात करूं तो हर साल आप किसी भी साल का प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, पॉलिटी के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर साल जो है वो आते हैं। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़, आप पेपर 2 जब पढ़ते हो काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको एक पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको अगर पॉलिटी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर और CJI ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आप फिर वो चीज़ें भी न्यूज़पेपर के थ्रू अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए तो पॉलिटी जो है उसकी इंपॉर्टेंस पेपर 1 में तो है ही। दूसरा, पेपर 2 के जो टॉपिक्स होते हैं, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो पेपर 2 के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के अंदर आपको जो है पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के अंदर पॉलिटी की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम पॉलिटी के बारे में सबसे पहले बात कर रहे हैं। अब उसके बाद बात आती है बुक्स कौन कौन सी है पॉलिटी के लिए, आपको कौन सी बुक पढ़नी है। पॉलिटी के बारे में बात करें तो केवल एक ही बुक है, M लक्ष्मीकांत। सिर्फ ये बुक अगर आप कर लेते हो, तो अगर आप ये वाली बुक कवर कर लेते हो तो चाहे CAPF एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, आपको किसी और बुक की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी फॉर द सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी। एंड इसके अलावा काफ़ी लोग मुझे ये बोलेंगे कि सर हम तो यहाँ से पढ़ते हैं, हम इस बुक से पढ़ते हैं, DD बसु से पढ़ते हैं, हम तो सर इस वाली कोचिंग के नोट से पढ़ते हैं, या उस वाले फ्रेंड के नोट से, इस वाले टॉपर के नोट से। देखो, कुछ भी कर लो, पॉलिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस बुक का। उन नोट्स को देखो, उन बुक्स को देखो, या जो भी मिल रहा है आपको वो सब इसी में से ही बना हुआ है। तो अगर एक बार इसको पढ़ लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी चॉइस आपकी है। अब बात आती है खरीदनी कौन सी एडिशन है। देखो, अगर आपके पास पहले से ही है तो जो भी एडिशन आपके पास है उसी को रखो। जो नई एडिशन है उसमें 4-5 चैप्टर्स नए हैं, उनको उसमें इंक्लूड कर लेना, फोटोकॉपी करा लेना किसी फ्रेंड से। और अगर आपके पास नई खरीदनी है तब 6th एडिशन ही खरीद लो, बेटर है। और आपको जो भी लिंक चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से ये बुक ऑर्डर कर सकते हो। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस किस के सोल्व करने हैं। तो देखो, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चाहे वो CAPF हो, सिविल सर्विसेज हो, CDS हो, NDA हो, हर तरह से ज़रूरी है पॉलिटी। तो CAPF के भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो। अब कितना देखना है, तो एटलीस्ट 10 साल के क्वेश्चन तो आप देखोगे। बाकी मैं ये कहूँगा कि ये लिमिटेशन मत लगाओ 10 साल के, 20 साल के। एटलीस्ट CAPF के तो जितने हो सकते उतने कर लो। बाकी CDS और NDA पे रेस्ट्रिक्शन लगा देना कि भाई 10 साल के या 5 साल के पॉलिटी के करने हैं, एंड सिविल सर्विसेज के भी 10 साल के या 5 साल के करने हैं। और हाँ, सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर CSC के क्वेश्चन यहाँ तो ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी है, पॉलिटी के केस में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन CAPF, CSC, NDA, CDS इन सब के यूँ ही घूमते रहते हैं। वही 4-5 कुछ चैप्टर्स अच्छे इंपॉर्टेंट्स हो गए, उन्हीं में से क्वेश्चन जो है इधर उधर आते रहते हैं। तो अगर आपको पता होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो यहाँ से कर लोगे। अब उसके बाद बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे कहाँ से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो CSC की है उसकी एक बुक है दिशा पब्लिकेशन की, उसको मैंने लगा रखा है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहाँ से आप देख सकते हो। CDS NDA की भी ऐसी बुक आती है जिसमें जो GS के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रीवियस ईयर की बुक आती है, वो भी कर सकते हो आप। और CAPF के लिए प्रीवियस ईयर की बुक जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वो भी देख सकते हो। इसके अलावा एक बुक और है, उसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। अगर आपको वो चाहिए तो आप बता देना, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। और उसका रिव्यू अगर आपको चाहिए तो मैं रिव्यू भी कर दूंगा एक बार। ठीक है, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। अब बात आती है प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। तो प्रैक्टिस के बारे में बात करूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं, इनका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस, ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा। दूसरी चीज़ जिसकी इंपॉर्टेंस है पॉलिटी के केस में वो है टेस्ट सीरीज़। अब टेस्ट सीरीज़ कहाँ से करोगे। तो देखो, टेस्ट सीरीज़ में जो विजन IAS होता है ना, विजन IAS के प्रीलिम्स के टेस्ट होते हैं ना, उन टेस्ट में 30-35 टेस्ट होते हैं। उसमें से शुरू के जो 7-8 टेस्ट होते हैं ना, वो होते हैं बेसिक वाले टेस्ट। उनमें जो पॉलिटी के टेस्ट है ना, वो आप कवर कर लेना, 1-2 साल के कर लेना।
काफ़ी हो जाएगा, सिलेबस कवर करा देगा। वो बेसिकली है कि अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है और रिवीजन करना चाह रहे हो तो इन टेस्ट से, इन बेसिक टेस्ट को जब करोगे ना, तो इनसे आपका वो सिलेबस फटाफट रिवाइज हो जाएगा। एंड दूसरी CAPF की जो टेस्ट सीरीज है वो तो आप लोग अगर खरीदते हो तो उससे कर लो, अगर नहीं खरीदते हो तो कोई बात नहीं, तो विजन IAS की तो है ही, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही। तो ये प्रैक्टिस है जहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है पॉलिटी के अंदर। ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आए और आप सोच के देखो आपने 15 ही सही करे, तो आप कम से कम उन लोगों से जिन्होंने 18-20 सही कर दिए उनसे काफ़ी पीछे हो जाओगे, क्योंकि ये कुछ सब्जेक्ट है पॉलिटी, साइंस, इन्हीं में ही आपको मैक्सिमम जो है वो खींचना है, ठीक है। अदरवाइज आर्ट एंड कल्चर के भरोसे तो कोई रह ही नहीं सकता ना, ठीक है। वहाँ पर आपने 100 किताबें पढ़ ली तब भी कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद आती है नोट्स। बहुत सारे लोगों का डाउट ये रहता है कि सर नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, और बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। तो देखो मेरा मानना ये है कि इंडियन पॉलिटी की जो किताब है लक्ष्मीकांत, वो किताब अपने आप में ही एक नोट्स है, उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके उतना उसी में से पढ़ो, कोई नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नोट्स आपको मिल रहे हैं मार्केट से तो ठीक है, बने बनाए ले लो, अगर लेने भी है तो खुद की मेहनत मत करो। इंडियन पॉलिटी में तो खास कर कह रहा हूँ, टाइम ही वेस्ट करोगे, उतना कुछ ज़रूरी है नहीं जो नोट्स में तुम्हें लगेगा, और जब लगेगा ज़रूरी तो फिर पूरी बुक ज़रूरी लगेगी। तो इसीलिए जस्ट मार्क करो बुक के अंदर, वो सफिशिएंट है। बुक में एक बार मार्क कर लोगे उससे आपकी काफ़ी रिवीजन आसान हो जाएगी। अब मार्क कब करना है, तो पहली बार जब रीडिंग करो तब तो बिल्कुल मार्क मत करना। पहली बार उस बुक को एक बार फटाफट रीड कर लो, अगर पहली बार रीड कर रहे हो तो, ताकि एक बार उस बुक के फ्लो के अंदर आ जाओ, समझ सको कि उसकी लैंग्वेज कैसी है, किस पैटर्न में वो क्वेश्चन जो है वो किस पैटर्न में वो बेसिकली लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, क्या वो जो न्यूमरल्स लिखे हुए होते हैं, हाइपर लिंक्स बोलते हैं जिनको हम, जिस पे आप लाइक 1 2 इस तरह से लिखा होता है, तो उससे आपको रेफरेंसेस में जाके आपको पता चलेगा। तो ये सारा चीज़ें समझ लो पहले, फिर उसके बाद जब दूसरी तीसरी रीडिंग करो तब मार्किंग करना और तब रिवाइज करना उस बुक को, ठीक है। तो ये था नोट मेकिंग के बारे में कि लक्ष्मीकांत के नोट्स आप कैसे बनाओगे। अब उसके बाद बात आती है कि लक्ष्मीकांत जो बुक है वो पढ़े कैसे, क्योंकि वो बुक अपने आप में ही जो है वो 80 चैप्टर्स की बुक है, लगभग 80 के आसपास चैप्टर जो है, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 80 के आसपास उसके अंदर चैप्टर्स हैं। कैसे वो चैप्टर्स आप पढ़ोगे, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपको स्किप करना है, या स्किप भी नहीं करना है तो चलो जिनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करूँ तो मैं आपको अभी लक्ष्मीकांत दिखाता हूँ और उसका इंडेक्स दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर जो है जिनके ऊपर आपको मेन फोकस जो है वो करना है और किस ऑर्डर में आप जो है उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये है लक्ष्मीकांत का तो ये है लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन। 6th एडिशन के अंदर हम सबसे पहले चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किस ऑर्डर में आप पढ़ सकते हो। तो देखो सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये पार्ट 1 है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कैसे है। तो ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर इसको हिस्ट्री की तरह भी कंसिडर कर सकते हो एंड पॉलिटी की तरह भी कंसिडर कर सकते हो। यस, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, बट मैं नहीं सजेस्ट करता कि इसको छोड़ो, क्योंकि इसमें जो एक्ट्स वगैरह है उससे आपकी हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है वो भी रिवाइज हो जाएगी और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है भी। दूसरा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी ऑर्डर में आप पढ़ते चलो जो मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसको आप इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो समझ सकते हो। देन उसके बाद आता है सिटीजनशिप। अब ये सिटीजनशिप उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत जान लेना सिटीजनशिप के बारे में कि सिटीजनशिप के कैसे कैसे क्या है। एक तो ये एक्ट है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। और दूसरे कुछ प्रोविजंस है, कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंड इसके अलावा NRI वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको कौन सी फैसिलिटी मिलती है कौन सी नहीं मिलती है, तो बेसिक जान लेना। और 4-5 तरीके हैं कि लाइक हम सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं और कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ले सकते हैं तो उसके लिए आपको बाय नेचुरलाइजेशन, बाय बर्थ, इस तरह से कुछ पॉइंट्स है। और बाय जो छोड़ कैसे सकते हैं तो बाय मतलब किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लेना। तो ये कुछ बेसिक है, पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पूरा। इसके क्वेश्चन तो हर बार आ ही जाते हैं, 2022 में भी देख लेना, 21 में भी देख लेना, क्वेश्चन आते हैं इसके हमेशा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको चैप्टर जो पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स के बाद ये है DPSP, ठीक है। ये है फंडामेंटल राइट्स के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है DPSP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बहुत जरूरी है।
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। ये चैप्टर यानी कि पार्ट 1 जो आपको पूरा करना है। अब आते हैं पार्ट 2 के ऊपर, ठीक है। पार्ट 2 में आपको कैसे करना है, पार्ट 2 को करने के लिए बेसिकली आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो सबसे पहले ये पार्लियामेंट्री सिस्टम यस बिल्कुल पढ़ना है, फेडरल सिस्टम बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है, अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आपने ये पढ़ लिया उसके बाद आप ये फेडरल सिस्टम जो है ये भी पढ़ लो, ठीक है। फेडरल सिस्टम आपने पढ़ लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपने पढ़ लिया, फेडरल सिस्टम आपने पढ़ लिया। अब आता है सेंटर स्टेट रिलेशन। इसको मैं कहूँगा आप अभी के लिए फिलहाल छोड़ दो सेंटर स्टेट रिलेशन को। दूसरा मैं आपको कहूँगा कि ये जो इंटर स्टेट रिलेशन है इसको भी छोड़ दो, ठीक है। और जो ये जो क्या कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजन है इसको आप पढ़ लो, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन को पढ़ लो। अभी जो सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट रिलेशन है ये मैंने छोड़ने को बोला है, इसका कारण बताऊँगा क्या है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं पार्ट 3 के ऊपर। पार्ट 3 के अंदर सबसे पहले क्या करोगे, अब यहाँ पे आपको कैसे चलना है, अब यहाँ पे आपको साइड बाय साइड चलना है, पार्ट 3 और पार्ट 4। प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ोगे, अगला चैप्टर जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे पार्ट 4 में गवर्नर का चैप्टर, ठीक है। फिर इधर पढ़ोगे वाइस प्रेसिडेंट, उधर कोई वाइस प्रेसिडेंट होता नहीं है तो उसको छोड़ दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो अगला चैप्टर पढ़ोगे वो होगा प्राइम मिनिस्टर, उधर पढ़ना चीफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उधर पढ़ोगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये पैरेलल करना है, लाइक पहले प्राइम मिनिस्टर फिर चीफ मिनिस्टर, फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। देन उसके बाद आप पढ़ोगे कैबिनेट कमिटीज़, ठीक है। कैबिनेट कमिटीज़ देख लेना, स्टेट में भी अगर है तो वो पढ़ लेना। फिर उसके बाद आता है पार्लियामेंट, उधर आएगा लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ना। फिर उसके बाद आएंगी पार्लियामेंट्री कमिटीज़। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पार्लियामेंट्री फोरम जो है वो ठीक ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये खासकर इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और बाकी पार्लियामेंट्री फोरम्स पे जस्ट एक रीड मार लेना और इसके अलावा कोई खास ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री ग्रुप, इसमें कुछ खास नहीं करना, इसमें एक इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप करके कुछ होगा, बस वो पढ़ना, बाकी इस चैप्टर को इग्नोर कर सकते हो। एक IPG के बारे में पढ़ लेना थोड़ा, इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन या इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप करके कुछ होता है। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, इधर सुप्रीम कोर्ट उधर हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर इस तरह से कर लिए। फिर उसके बाद आता है जुडिशियल रिव्यू, ये उधर नहीं है, इधर ही है सारा का सारा। तो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये आपको पढ़ने हैं जस्ट, लेकिन इनको डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से पढ़ना। और दूसरा इन 2 चैप्टर्स को जो केसेस वगैरह दे रखे होंगे ना, सुप्रीम कोर्ट के ये वाले केसेस है, वो वाले केसेस है, उनके हिसाब से बेसिकली पढ़ना, ज़्यादा डीप में मत जाना इनको, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारे व्यूज़ पॉइंट लिखे होते हैं इन चैप्टर में कि लाइक इस बंदे ने ये कहा, उस बंदे ने वो कहा, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक इनकी डेफिनेशन, कब ये शुरू हुए, क्या इनका मीनिंग है, और थोड़ा बहुत 1-2 केसेस वगैरह है वो पढ़ लेना बस, ठीक है। अब उसके बाद आती है PIL, सेम चीज़ PIL के अंदर कहूँगा, स्टार्टिंग के 1-2 पेज ही इंपॉर्टेंट है, मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, बस खत्म। उसके बाद ये आगे की चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बट पहली बार ही मैं कहूँगा, पहली बार जब पढ़ रहे हो तो सारा रीड कर लेना, बेटर रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो मैंने बताया था कि आपको कि पैरेलल काम करना है आपको, तो जो गवर्नर वाला चैप्टर आ गया, जैसे आपने प्रेसिडेंट पढ़ा था उसके अगला गवर्नर पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर पढ़ा तो चीफ मिनिस्टर पढ़ा अगला, सेंट्रल काउंसिल पढ़ा तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आ गया अब इधर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उधर पार्लियामेंट पढ़ा, इधर स्टेट लेजिस्लेचर आ गया, उधर आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, इधर आपका हाई कोर्ट आ गया, ठीक है। देन उसके बाद ये आता है ट्राइब्यूनल्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्राइब्यूनल्स, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद जो ट्राइब्यूनल्स आती है ना, ये इनके क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। मैंने 1-2 PCS में भी देखा है, क्वेश्चन आ जाते हैं इनके। और ट्राइब्यूनल्स कुछ नहीं ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, आप ट्राइब्यूनल जो है वो हो जाएगा आराम से, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी आती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कोर्ट्स लाइक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत, फैमिली कोर्ट, ग्राम न्यायालय, इन सब के बारे में मेंशन है, आपको ये काफ़ी अच्छे से करना है। फिर उसके बाद आता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, ठीक है। सम स्टेट्स की बात हो रही है, तो ये वाला चैप्टर आपको करना है, जरूरी से करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना, बस ये जानना कौन कौन सी स्टेट को कौन कौन से स्पेशल प्रोविजन बेसिक मिले हुए हैं, लाइक महाराष्ट्र, गुजरात है, नागालैंड है, असम, मणिपुर है, इनके आर्टिकल्स है, लाइक 371, शायद मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ 371 ही है कुछ, 371A, 371B, इस तरह से करके कुछ है, वो पढ़ लेना आप, जो भी दे रखे। इसमें पहले एक चैप्टर और हुआ करता था जम्मू कश्मीर का, बट वो चैप्टर ही शायद डिलीट कर दिया, 5th एडिशन में तो था, इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं पीछे जो हमने चैप्टर छोड़े थे, अब आपका क्या हो गया, सेंटर कवर हो गया, स्टेट कवर हो गया। अब हम आते हैं पीछे वाले चैप्टर्स के ऊपर जो कि हमने छोड़े थे, जो कि हमने पहले छोड़े थे ना, जो चैप्टर्स हमने छोड़े थे, सेंटर स्टेट रिलेशन एंड इंटर स्टेट रिलेशन हमने छोड़े थे, सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड इंटर स्टेट रिलेशन। अब इन दोनों को पढ़ लेना। पहले क्या होता है, इनको पढ़ते समझ तो तब भी आ जाएंगे, लेकिन क्या है कि एक बार आपको सेंटर पता चल जाए, एक बार आपको स्टेट पता चल जाए, उसके बाद इन दोनों चैप्टरों को पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये हो गए। अब हम आते हैं अगले पार्ट के ऊपर। अब हमारे कहाँ तक लगभग जो है हमारे
37 चैप्टर तक हमारा काम हो चुका है। अब उसके बाद पंचायती राज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूनिसिपैलिटीज़ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पढ़ना तो है, लेकिन आप जो है थोड़ा बेसिक पढ़ना है, इसको ज़्यादा डिटेल में मत करना, इसको डिटेल में कर लेना। ये डिटेल में चाहिए, ठीक है, ये डिटेल में चाहिए, बट ये नहीं चाहिए डिटेल में, ठीक है। तो म्यूनिसिपैलिटीज़, उसके बाद आता है यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब उसके बाद आती है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन, ये हर साल का ये है कि हर साल एक क्वेश्चन आता है, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये भी पढ़नी है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये आप जानते ही हो, प्रीवियस ईयर अगर देखते होगे तो। अभी आती है जीएसटी काउंसिल, ये नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर जो कि काफ़ी अच्छा है। शायद ये 5th एडिशन में आपको नहीं मिलेगा, तो 6th एडिशन में इसकी फोटोकॉपी आप करा लेना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आपको मिल जाएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये भी आपको 5th एडिशन में नहीं मिलेगा, तो ये आपको 6th एडिशन में मिलेगा। फोटोकॉपी करा लेना अगर किसी के पास नहीं है तो। और ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये सारी आपको पढ़नी है। कैग के बारे में बात करें, कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टार मार्क कर लो इसको, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और जो है इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो चैप्टर में दे रखी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अटॉर्नी जनरल, जैसे अभी आपने पढ़ा न्यूज़ में था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एडवोकेट जनरल भी देख लेना एक बार, ठीक है। अब उसके बाद आती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें नीति आयोग, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मैं बताऊँ पढ़ना जरूरी है, लेकिन इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि आपको जरूरी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट पढ़ लो, रैशनल पढ़ लो, कंपोजिशन पढ़ लो, स्पेशलाइज्ड विंग पढ़ लो, बस। उसके बाद ये सब बकवास है, ठीक है, ये सब इतना कुछ खास का नहीं है। और ये देख लेना वैसे एक बार, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बाकी ये सब अर्स्टवाइल ये थी, NDC ये थी, कुछ नहीं पूछा जाता, ये बस जो बता दिया वो देख लेना। फिर उसके बाद आती है ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये पढ़ना जरूर। इसके साथ साथ 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट, अब पता नहीं इस बुक में वो अपडेटेड है कि नहीं है। अगर अपडेटेड है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वो अमेंडमेंट के हिसाब से देख लेना। अभी आया था जस्ट CIPF में कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनकी कितनी टेन्योर होती है। तो पहले टेन्योर जो है 7 ईयर्स होती थी, अब इसको रिड्यूस करके 3 ईयर्स कर दिया गया है, ठीक है। तो सॉरी, इस तरह का कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो वो देख लेना आप। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं CIC, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन इंपॉर्टेंट है। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी जरूरी है आपको, ठीक है। और ये मतलब इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, जो मैंने ऑर्डर शुरू में बताना था वो बता लिया। अब उसके बाद आप जो है इसी तरीके से फॉलो करते चलो, एक एक करके सारी कमीशन जो होती है जितनी भी दे रखी है वो कंप्लीट करो। ये CBI का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CBI के बारे में अक्सर पूछा जाता है। लोकपाल एंड लोकायुक्ता वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद आपके जो चैप्टर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये एक नया चैप्टर है जो कि आपको पुरानी बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा। ये नया ऐड हुआ है 6th एडिशन में, इसको देख लेना। ये भी नया ऐड हुआ है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको भी देख लेना, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली आती है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। चैप्टर में बहुत कुछ लिखा है लेकिन कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जानना, बेसिक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेना, इसके अलावा और कुछ जरूरी नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज बेसिक देखना, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन कौन सी है, और स्पेशल डायरेक्टिव्स देखना, ठीक है। और इसके अलावा ये भी देख लेना, बाकी क्लासिकल लैंग्वेज देख लेना। और ये सब जो लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी, टेक्स्ट वगैरह, रीजनल लैंग्वेज, ये सब बकवास है, ठीक है। लिमिटेड ही पढ़ना है बेसिकली इन चैप्टरों के अंदर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। पब्लिक सर्विसेज में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। एक तो इनके आर्टिकल्स हैं जो कि आपको पता चल जाएंगे पढ़ते वक्त कौन से हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन जरूरी है, बाकी उसके बाद तो इतना कुछ खास नहीं है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ मैं तो नहीं पढ़ता हूँ इस चैप्टर को कभी भी, आप देख लेना आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, मेरे हिसाब से जरूरी भी नहीं है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज, आई डोंट थिंक कि ये भी कोई एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कभी भी पूछा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें बेसिक डायमेंशन की पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या है, लेफ्ट विंग क्या है, राइट विंग क्या है, सेंट्रिस्ट कौन सी होती है। फिर उसके बाद पार्टी सिस्टम रिकॉग्निशन, ये जरूरी है, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना जरूरी है, कभी कभार आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है रोल ऑफ रीजनल पार्टीज एज सच कोई ये मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स है तो इतना कुछ खास नहीं है, इनमें छोड़ दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। इलेक्शन ये जरूरी है, इलेक्शन इलेक्टोरल सिस्टम कैसा चल रहा है ये बहुत जरूरी है। इलेक्शन के लॉज, इनके बारे में 1950 और 1951 बस इतना पढ़ना, थोड़ा ये भी पढ़ लेना, इसके अलावा बाकी सब बकवास है, ठीक है। ये जो 1950 इसके कुछ 7-8 पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, वो पढ़ना। 1951 के कुछ 7-8 पॉइंट होते हैं वो पढ़ना। डिलिमिटेशन कमीशन का एक बेसिक ओवरव्यू लेना, बस उसके अलावा कुछ नहीं। फिर उसके बाद आते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारी कमिटीज़ के नाम है वो काफ़ी अच्छे से करने हैं। वोटिंग बिहेवियर छोड़ दो, ठीक है। कोएलिशन गवर्नमेंट छोड़ दो, ठीक है।
एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेशर ग्रुप जो है वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन स्पेसिफिक चैप्टर है, लेकिन इसको अगर पेपर 2 के हिसाब से देखो तो थोड़ा काम आ सकता है आपको। और इसमें कुछ प्रेशर ग्रुप के कुछ टाइप्स दे रखे हैं और कुछ लॉबिंग करना या फिर और भी 2-3 स्ट्रेटजीज होती है जो कि वो फॉलो करते हैं, तो वो एक बार देख लेना, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, काम आ सकता है थोड़ा सा। अब उसके बाद आता है नेशनल इंटीग्रेशन, मैं नहीं पढ़ता ये सब चैप्टर, नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। देन उसके बाद आती है अपनी फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत देख लेना, प्रिंसिपल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये गुजरात डॉक्ट्राइन काफ़ी जरूरी है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जरूरी है, बाकी सब बकवास है, ये सब न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हो आप, ये क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं इसलिए जरूरी है, ये सब न्यूज़पेपर में आता रहता है। अब उसके बाद आता है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें क्या है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक देख लेना और इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये रिकमेंडेशन हो गई। एंड देन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, बेसिक जानना बस और कुछ नहीं। अब अपेंडिक्स आ जाता है, अपेंडिक्स में क्या क्या जरूरी है, तो आर्टिकल जरूरी है, स्टेट्स, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, ज़्यादा डीप में मत जाना, शुरुआत की 8 या 10 इतना पढ़ लेना, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, उससे ज़्यादा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है वो देख लेना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कौन से थे, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है चेयरपर्सन बकवास, यूपीएससी के क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी देखने हैं, देख सकते हो, सिविल सर्विसेज के सारे 2010 से 2019 के, बाकी दिशा पब्लिकेशन की बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से करना चाहो वहाँ से ज़्यादा बेटर रहेगा, उधर सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, इधर सॉल्यूशन नहीं है कुछ भी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है इतना कुछ खास नहीं है, इनमें भी वही चैप्टर के क्वेश्चन ही बना रखे हैं, तो ये आपको रिवीजन है इसके टेस्ट सीरीज वगैरह में भी मिल जाएंगे, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन ऑन मेंस के हैं, ये भी आपके काम के लिए, CAPF वालों के लिए। और बाकी ये था सारा इंडेक्स। और टेबल्स की बात कर लूँ तो चलो टेबल भी बता देते हैं कि टेबल में क्या है। टेबल में इंटरिम गवर्नमेंट, फर्स्ट कैबिनेट, एलोकेशन, चलो टेबल सारी पढ़ लेना, बेसिकली टेबल्स तो जब चैप्टर पढ़ते जाओगे टेबल्स आती जाएंगी, आप पढ़ते जाना, ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है, चैप्टर पढ़ते जाओगे टेबल्स आती जाएंगी। अभी सिलेबस जो है वो शुरू हो गया। ये थी पूरी स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई, इसके अंदर इंडियन पॉलिटी के लिए आप कैसे फॉलो कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, अगर पहली बार पढ़ रहे हो बुक को पूरी की पूरी पढ़ो, ठीक है, बुक को पूरी की पूरी पढ़ो। देन उसके बाद अगले स्टेप के अंदर क्या करोगे, आपने जैसे भी एक चैप्टर पढ़ लिया, थोड़े बहुत उसके क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं उनसे सोल्व कर सकते हो। जैसे आपकी बुक पूरी हो जाती है, मान लो एक बार बुक पूरी हो गई, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सोल्व करो, यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर और पता चल जाएंगे कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम। वो पता चलने के बाद फिर से उस बुक को पढ़ो एंड उसके बाद उसकी मार्किंग जो होती है ना वो करनी शुरू कर दो एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करते रहो, प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करते रहो। सब कुछ मैंने बता दिया है। आई होप मेरे हिसाब से सारी चीज़ें जो है वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कवर हो गई हैं। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी रिसेंटली मैंने एक बुक जो है वो ऑर्डर करी थी चैप्टर वाइज, ठीक है, जो कि CAPF से रिलेटेड है। ये वैसे मैंने आप लोगों के लिए ही मंगाई है क्योंकि बिकॉज काफ़ी बच्चों का रिस्पांस था कि सर चैप्टर वाइज बुक नहीं मिल रही है कहीं पे भी हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए, तो मैंने वो बुक जो है वो मंगा ली है। मैं उसको एक बार खुद से देखूंगा और फिर आपको बताता हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह करूँ और उसका इंडेक्स वगैरह आपको दिखाऊँ, ठीक है, ताकि आप जो है एक देख सको कि आपको वो चाहिए कि नहीं, तो वो आप बता देना, मैं उसको बना दूंगा। एंड देन उसके बाद फिर एक डिटेल्ड बेसिकली एनालिसिस कर देंगे उस बुक का कि उसमें सही है कि नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है उसमें CAPF के ही, लेकिन पॉइंट वो है कि चैप्टर वाइज है। लाइक जो मैंने दूसरी बुक्स बता रखी है उनमें क्या ईयर वाइज है, इसमें क्या चैप्टर वाइज दे रखा है। तो अगर आपको वो बुक का रिव्यू चाहिए, मैं पूरा डिटेल में उस बुक का जो है बता दूंगा कि ये है, इसके अंदर ऐसे ऐसे दिया हुआ, आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो आप बता दो। अगर वो आप कहोगे तो मैं कर दूंगा उसको, ठीक है। तो ये था पूरी की पूरी स्ट्रेटजी फॉर इंडियन पॉलिटी के लिए। अगला सब्जेक्ट हम जो भी लाएंगे, ज्योग्राफी, साइंस, जैसे भी होगा वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। एंड तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जैसे स्ट्रेटजी के थ्रू बताई गई है आप वो फॉलो करते रहें। बाकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि लगभग 85% लोग ऐसे हैं चैनल पे जिन्होंने वीडियो तो देखी है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार वीडियो को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, उससे मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलती है। मैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए थोड़ा अट्रैक्ट होता हूँ कि भाई हाँ नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए और इससे काफ़ी लोगों का जो है बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा बिजी भी चल रहा हूँ बिकॉज आपको पता ही है इंटरव्यू शेड्यूल आ चुका है, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट वीडियो बना पा रहा हूँ। बट उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, बट थोड़ा सा ये 1-1.5 महीने की बात है, उसके बाद फिर बाकी सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, सब फास्ट वे में चलेगा। तो रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उधर आपको डेली जो है ऐसे के टॉपिक्स या आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक्स मिलते हैं, बच्चे एक दूसरे का इवेल्युएट भी करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें 900 के आसपास मेंबर जो है वो हो चुके हैं, फ्री ऑफ द कॉस्ट है, कोई इशू नहीं है। एंड जो मैंने अनाउंसमेंट करी थी कोर्सेज वगैरह के बारे में, उसके बारे में अभी बता देता हूँ कि दिसंबर से पहले उसका कोई प्लान नहीं है क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो जब वो होगा तब मैं आपको बता दूंगा, पहले इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो बना के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।